पूर्वक एक बार में समझिए, कहीं पे भी कुछ भी हो, वो उड़ीसा, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, उसके पहले उसमें अभिनेता से जो बात हुआ और उन्होंने जो कहा, उसमें से ये समझ में आया कि उनका एक इच्छा है, और उनका इच्छा मतलब वो सिर्फ अपने पिताजी के जो दृष्टि है, अपने पिताजी का जो चाहत है, उसको किस तरीके से साकार किया जा सकता है, उसी पे सिर्फ उनका नजर है। जैसे अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने पूछा था क्या दिखना है, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ वो आंख दिख रहा है और बाकी सब लोगों को पेड़ पौधा सब कुछ दिख रहा है। तो वैसे ही आचार्य देव का जो इच्छा है, उसमें अभिनेता को सिर्फ वो दिखता है और कुछ उनके दृष्टि में नहीं है। तो उनके साथ जो आलोचना हुआ, उससे मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ में आया, उन्होंने समझाया कि महाराष्ट्र को वो उस स्तर पे देखना चाहते हैं जिस स्तर पे आज आसाम, उड़ीसा, बंगाल और त्रिपुरा, हर जगह ठाकुर की छाप है। हर गति गति में अगर हम लोग जाते हैं, बोलते हैं कहाँ से आए हम लोग, सत्संग से आए, तो बोलना ना पड़े कि सत्संग मतलब कौन सा सत्संग, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वो कहाँ पे, किसी को ना बोलना पड़े, एक बार में समझ में आए, ये उनका विजन है। तो इसी विजन को देके, ये मैसेज देके हम लोगों को भेजे, टू रीच, जितने लोगों को भेजा जा सकता है, जितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इस मैसेज को मैंने आप तक पहुंचाया, इसको हम लोग किस तरीके से साकार कर सकते हैं, इसको हम लोग डीपी वर्क के माध्यम से साकार कर सकते हैं। डीपी वर्क का मतलब इष्टवृत्ति करवाना नहीं होता है। डीपी वर्क का मतलब किसी के घर पे जाके ठाकुर जी का फोटो सजाना नहीं होता है। डीपी वर्क का मतलब ये नहीं है कि वो कोई व्यक्ति ठीक से प्रार्थना कर रहा है, नहीं कर रहा है, या उसको जाके हम देखें, ये नहीं है। डीपी वर्क का मूल जो एकदम कोर है, अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो एकदम कोर में जो कॉन्सेप्ट है वो है ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव का सृष्टि करना, खुद के अंदर विरोध जो सामने है उनके अंदर, यही डीपी वर्क का मूल उद्देश्य है। जैसे हम लोग डीपी वर्क करने जाते हैं तो पहले इष्टवृत्ति का बात कर रहे थे कभी कभी, अभी तो बहुत बार दादा बोले हैं, सुनते सुनते सब लोगों तक ये पहुंचा है, तो बहुत सारे लोग अवेयर हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इतना इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है शायद। तो इष्टवृत्ति का बात बोलना ही दादा मना नहीं है, क्योंकि इष्टवृत्ति, प्रार्थना, ठाकुर जी का जो वाणी है, चरित्रगत करना, या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी, आप सब लोग जो यहाँ पे आ जाके उपस्थित हो, आप लोग यहाँ पे एक ही कारण से आए, क्योंकि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। अगर आप ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते, कुछ भी फीलिंग्स नहीं होता, तो आप यहाँ पे आके नहीं पहुँचते। वैसे ही जैसे शरीर में इन्फेक्शन नहीं तो कोई रोग हो, तो उसके लक्षण स्वरूप हमें बुखार आता है, फीवर होता है। फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम। वैसे ही ठाकुर जी के प्रति जब मन में प्रेम भाव सृष्टि होता है, तो